डाउट है कि जो बता रहा ध्यान देखो, सबसे पहले देखो रेफरेंस तुम न्यूक्लियस से, एक मिनट इधर देखो, ये तुम्हारा अंदर का फ्लूइड क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। अंदर में क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक। और ये येलो वाला क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। प्लांट सेल में टिपिकल प्लांट सेल, यानी कि एक नॉर्मल जो प्लांट सेल हो, नॉर्मल, एक्स्ट्रा वाला नहीं हो, एक्स्ट्रा तरीका वाला ना हो, एक्सेप्शनल नहीं हो, जो नॉर्मल प्लांट सेल होता है। सभी प्लांट सेल के अंदर में एक्स्ट्रा सेल वॉल भी होगा। अब ध्यान से देखना, ये मैंने बना दिया, ये व्हाइट वाला जो ये प्लांट सेल वॉल है, ये बच्चा सेल वॉल, ये सेल वॉल। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ये है ना जी सर, कि जो टिपिकल प्लांट सेल में इंटरनली अंदर की तरफ कौन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर की तरफ क्या हो गया, सेल वॉल। बाहर की तरफ क्या हो गया, सेल वॉल। ठीक क्वेश्चन था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरनली होगा, सेल वॉल एक्सटर्नल होगा, बस यही तो आप न्यूक्लियस के रेफरेंस से चलो ना, न्यूक्लियस अंदर होता है, ये फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर सेल वॉल है। सेल वॉल हम डिटेल से अभी पढ़ने वाले भी है, तो टेंशन नहीं। और किसी का कोई डाउट? हाँ सर, लेकिन हाँ बोलो सर लेकिन मुझे लगता है कि सेल वॉल एक्सटर्नली ही होगा शायद, क्योंकि आउटर में सेल वॉल एक्सटर्नली तो है भाई, एक्सटर्नल इसे कहते हैं ना, बाहर को एक्सटर्नल कहते हैं, अंदर को इंटरनल कहते हैं। तो सेल वॉल एक्सटर्नली हुआ ना, हम बाहर से देख रहे हैं, तुम यहाँ हो बच्चा, ये तुम यहाँ हो, तुम बाहर से देख रहे हो ना, ये तुम हो, ठीक है। तो अब बताओ, बाहर में कौन है, सेल वॉल है, अंदर में कौन है, सेल मेम्ब्रेन है। जी सर, वो तो समझ गया पहले ही। हाँ, तो लेकिन क्वेश्चन में आउटर वाला था, इसलिए मुझे वही कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा चलो क्योंकि एक्सटर्नली हो, ठीक, कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो बनाओगे तभी तो कंफ्यूजन होगा, तभी तो डाउट क्लियर होगा, ये अच्छी बात है। तो क्वेश्चंस बनाइए, देखिए बहुत सारे बच्चों ने बनाया, मैंने बोला भी था तुम्हारा कि बच्चा तुम्हारा अटेंडेंस स्टार्ट हो जाएगा, अटेंडेंस में नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे साथ, तो अटेंडेंस हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे अटेंड जो नहीं करते उनके लिए ना, बहुत सारे बच्चे नहीं अटेंड करते ना, तो अटेंडेंस में बेटा अगर नहीं मिलोगे तो दिक्कत वाली हो जाएगी, ठीक है। सेकंड बच्चा, अब क्वेश्चंस बनाइए, यही टाइम है तुम्हारे पास, दो ही मौके। अगर मैंने बोला था अपनी, मैंने हमेशा बच्चा क्लास 1 से 10 तक मैंने इंग्लिश कभी पढ़ा ही नहीं था, मुझे इंग्लिश आता भी नहीं था, मैंने अपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी, हिंदी मीडियम ना, इंग्लिश आता ही नहीं था। लेकिन 11th में गया तो मुझे भी समझ में नहीं आता था, भाई इंग्लिश में सब कुछ लिखा है। लेकिन बच्चे 2 से 3 महीने में अडेप्ट हो गए, मेहनत करेंगे ना तो 2 से 3 महीने में अडेप्ट हो जाएंगे, फिर चीजें, फिर तब से तो मैं इंग्लिश ही में पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश आसान होता है, इंग्लिश बेटा आसान हो जाता है, और लाइफ बिना इंग्लिश का आगे चलेगा। कोई डॉक्टर क्या हिंदी वाला बनता है? एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई करोगे या आईआईटी की जो भी पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, सभी इंग्लिश में होता है। तो अभी लर्न करिए ना, हम लोग कितना स्लो चले, एक दिन में 1 पेज भी नहीं पढ़ा, तो अभी तक बच्चा 3 पेज भी नहीं पढ़े, 4-5 क्लासेस हो गई, बहुत स्लो चल रहे, बहुत स्लो चल रहे। कि टाइम मिलता है आपको, अब एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़िए, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़िए, साथ में डिक्शनरी रखिए, डिक्शनरी में गूगल में उसका मीनिंग ढूंढिए क्या है, वो भी समझ में नहीं आया, उसका बच्चा फोटो लेकर के मुझे भेज दिए, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको समझना है, आपके पास 2 मौके, या तो बच्चा आप मेहनत करके, खूब मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और चीजों को समझिए, हार्ड वर्क करके आप आगे बढ़ते जाइए, यही सबसे अच्छा तरीका है। खूब मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, स्लोली बच्चे, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, 2 महीने के बाद में चीजें समझ में आने लगेगी, थोड़ा एडजस्ट होगा, लेकिन मजा आ रहा है, क्वेश्चन बनता है तो मजा आता है। तुमने बच्चे लगभग 50-60 क्वेश्चन बना लिए, मजा आया कम से कम बनाने में ना। और दूसरा बच्चा एकदम नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है, मेहनत भी नहीं करना है, तो यू कैन लीव बच्चे, आप लीव हो सकते हो। हाँ बोल दो सुपर 40 में अभी हम नहीं पढ़ाई कर सकते, 12th के बाद आए, क्योंकि बच्चे मैंने बताया था 10,000 से एवब बच्चों ने अप्लाई किया, उसमें से केवल 350 के आसपास बच्चे को ही सिलेक्शन हुआ है, 350 के आसपास ही, 3 सेक्शन बॉयज के, 3 सेक्शन गर्ल्स के, हर सेक्शन में लगभग 60-70 बच्चे के आसपास है ना। तो बच्चा बहुत सारे बच्चे की तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। हाँ सर, आप ओरिजिनली कहाँ से हो सर?
अभी ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें काम का चीज, तो ओरिजिनली कहाँ से ये तुम्हारे लिए ये आएगा क्या नीट के एग्जाम में? ये नीट के एग्जाम में आएगा क्या? नहीं आएगा, इसलिए अभी बातें नहीं कर। चलो ठीक है, इसलिए बच्चा तुम्हारे पास एक ही है कि खूब मेहनत करो और मेहनत से बच्चा अचीव कर। ठीक, चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं, और टेस्ट भी होगा। टेस्ट में बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब हम लोग फटाफट करते हैं, ध्यान से सुनिए। हमने पिछले क्लास में बच्चा पढ़ा, ये आपका सेल मेम्ब्रेन था, ये सब आपको पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बच्चा आपको बता दिया सेल वॉल, याद कीजिए सेल वॉल था, और ये बाहर में था बच्चे लोग आपका, ये था आपका ग्लाइकोकैलिक्स। चलिए हम आज बाहर की बातें करेंगे। बैक्टीरिया के अंदर का स्ट्रक्चर तो पता चल गया, बाहर में क्या होता है नहीं मालूम है हमें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो बाहर से। तो कुछ बैक्टीरिया बच्चा मोटाइल होते हैं, वो चलते हैं, मूवमेंट करते हैं। मोटिलिटी है, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट है, वो चलते हैं। सर मोटिलिटी कैसे, सर मूवमेंट कैसे हुआ, कैसे चलेंगे? आंसर विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। आंसर फ्लैजेला, सीलिया नहीं होता, याद रखिएगा। बैक्टीरिया में सीलिया नहीं होता, चलने के लिए क्या होगा? फ्लैजेला होगा। सीडोपोडिया नहीं होते, केवल बच्चा फ्लैजेला होता। हाँ, फ्लैजेला 3 पार्ट से बना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फ्लैजेला 3 पार्ट से बना है। एक बच्चा जो यहाँ होगा सेल वॉल, ये यहाँ पास पूरा है, बैठा हुआ है, यहाँ पास है बच्चे, इसे कहते हैं बेसल बॉडी। ये व्हाइट वाला जो स्ट्रक्चर है वो है बच्चा बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। फ्लैजेला 3 पार्ट से कंसिस्ट है, एक हो गया बेसल बॉडी, दूसरा जो पार्ट है वो बच्चा हुक है, हुक है, हुक है इस तरह का, और एक है ये हो गया सेकंड पार्ट, कौन हो गया? हुक, हुक। और थर्ड पार्ट ये है बच्चा फिलामेंट, ये है बच्चा लोग फिलामेंट, ये हो गया फिलामेंट। तो 3 पार्ट से बना होगा, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी। फिर से सुनो, each flagella is consist of 3 parts। अंदर में बच्चा ये अंदर में ये है बेसल बॉडी, फिर इस तरह से जोड़ करके रखने वाला इस तरह का हुक होता है, हुक जोड़ करके रखने के लिए होता है, हुक लगाते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये फिलामेंट है। क्वेश्चन आएगा each flagella is consist of how many parts? बोलेगा 3 पार्ट। एक का नाम क्या हुआ? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी याद हो गया, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा मिला होगा। दूसरा क्या हो गया? जोड़ करके रखने वाला हुक, हुक। तीसरा क्या हो गया? फिलामेंट, फिलामेंट। अभी आज मैं आपको बताऊंगा कि हम बैक्टीरिया को कलर करेंगे, हम उसके ऊपर में कुछ कलर डालेंगे, स्टेन डालेंगे। तो जो बैक्टीरिया अपने कलर को मेंटेन रखेगा वो कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव। हमने कलर डाला फिर उसे धो दिया, वॉशिंग कर दिया, आज पढ़ेंगे, तो उसने कलर को छोड़ दिया, कलर को हटा दिया, निकाल दिया। तो जिसने कलर को वॉश करने के बाद, धोने के बावजूद भी कलर को मेंटेन रखा, ग्राम पॉजिटिव। जिसने कलर को निकाल दिया वो हो जाएगा ग्राम नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? ग्राम नेगेटिव। ये थोड़ी देर में डिटेल से बताया जाएगा। तो सर यहाँ पर ग्राम नेगेटिव क्यों बताया? क्योंकि ग्राम नेगेटिव में जो बेसल बॉडी है, इस बेसल बॉडी में 4 रिंग पाए जाएंगे, 4 रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से एवब आ जाते, 3-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। बाकी बच्चा 80-85 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में होता ही है। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं, वही बच्चा टॉपर बन जाता है। जो एक्स्ट्रा पढ़ता है वो टॉपर बनता है। तो ये 4 रिंग है, हाँ 4 रिंग कौन कौन से? ये याद रखिए, एल है, एक का नाम बच्चा पी है, एक का नाम एस है, एक का नाम एम है। 4 रिंग है, एक का नाम एल है, एक का नाम पी है, एक का नाम एस है, एक का नाम एम है। हाँ, इसका शॉर्ट ट्रिक एक मैं बता दूं याद करने का, एल, पी, एस और एम 4 रिंग है, 4 रिंग है, एल, पी, एस और एम। लालू प्रसाद से मिलो, याद हो जाएगा, लालू प्रसाद से मिलो। ये ग्राम नेगेटिव। यही रिंग बेटा घूमेगा, यही रिंग बच्चा घूमेगा, और रिंग घूमेगा तो फिलामेंट घूमेगा।
तभी तो फ्लैजला का मूवमेंट होगा। जैसे हेलीकॉप्टर में फैन ऊपर वाला घूमता है तो वो उड़ जाता है ना, वो घूमता है तभी तो उड़ता है, ताकत लगता है ना। इसी तरह से ये रिंग घूमेगा, रिंग रोटेट करेगा तो फ्लैजला घूमेगा, और फ्लैजला घूमेगा तो बैक्टीरिया मूवमेंट करेगा, चलेगा ना। ग्राम पॉजिटिव में केवल एस और एम रिंग होंगे, 2 ही रिंग होंगे। क्यों, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एस और एम 2 ही रिंग होंगे, ये याद रखिएगा। ग्राम पॉजिटिव में केवल 2 रिंग होंगे, एस और एम। निगेटिव में एल, पी, एस और एम। सर इसका फुल फॉर्म है क्या, थोड़ी देर बाद बच्चा, कोई फुल फॉर्म नहीं होता, थोड़ी देर बाद में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एस क्या है, एम क्या है। चलिए, तो हो गया बच्चा, फ्लैजला किस लिए होता है, मूवमेंट के लिए। इसके अलावा बैक्टीरिया के सरफेस पे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चे लोग, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक, जैसे आपके हाथों में छोटे छोटे, पूरे बॉडी सरफेस पे, पूरे बॉडी सरफेस पे चारों तरफ से भरा हुआ होगा बच्चा, चारों तरफ से भरा होगा छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस छोटे हेयर स्ट्रक्चर को फिम्ब्री कहते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में बच्चा ब्लैक पॉइंट में मिला होगा फिम्ब्री। सर फिम्ब्री क्या करता है, छोटा छोटा हेयर होता है, ये बच्चा अटैचमेंट में ना, ये मोबाइल, मोबाइल से कुछ बैक्टीरिया अटैच है, कैसे अटैच है भाई, स्लिप क्यों नहीं कर जाता ना। ये बॉटल है, बॉटल से कुछ सरफेस से बैक्टीरिया अटैच है, क्यों भाई, ऐसा क्या है जिसे पकड़ के रखे हुए है, पत्थर है बच्चा, पत्थर से कैसे जुड़ा हुआ है तू, तुम्हारे अंदर में इंटर कर गया बैक्टीरिया, लीवर के अंदर, किडनी के अंदर में ना, टिश्यू के अंदर में जुड़ा कैसे, पकड़ के कैसे रखा है, तो यही फिम्ब्री है। फिम्ब्री फॉर अटैचमेंट, फिम्ब्री फॉर अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब जोड़ने में। एनसीईआरटी पढ़ना, या तुम लोगों ने तो स्मार्ट हो, पढ़ा तो होगा ही। होस्ट टिश्यू से तुम्हारे अंदर इंटर करेगा, तुम होस्ट हो, तुम्हारे अंदर का जो टिश्यू है बच्चा उसके साथ जुड़ने में हेल्प करेगा। या रॉक, पत्थर, पत्थर से जुड़ना है, कौन हेल्प करेगा, फिम्ब्री, तो फिम्ब्री फॉर अटैचमेंट, फ्लैजला फॉर मूवमेंट। चलिए लास्ट, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया में, सभी बैक्टीरिया में नहीं, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया में बड़े हेयर लाइक होते हैं स्ट्रक्चर, बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे नहीं बच्चा, बड़े हेयर होते हैं, नंबर कम होता है, देखिए 4 ही बनाए, नंबर कम होते हैं, बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नाम है बच्चा पिली, नाम है बच्चे लोग पिली। छोटा हेयर फिम्ब्री, बड़ा हेयर पिली। ये सभी में नहीं पाया जाएगा, ये सम बैक्टीरिया में पाया जाएगा, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाएगा, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, सम बैक्टीरिया में पाया जाएगा। कहां ये पाया जाएगा, सर काम क्या है, ये बच्चा एक तरह से दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ने में हेल्प करता है। एक बैक्टीरिया यहाँ है, एक बैक्टीरिया यहाँ है, दूसरा बैक्टीरिया येलो वाला यहाँ है, दोनों बैक्टीरिया आपस में रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं। एक सेल का तो है, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, तो यहाँ पर कुछ अलग तरीका होता है, जहां बच्चा दोनों आपस में कुछ ट्यूब बना करके जुड़ जाते हैं। इस ट्यूब बनाने में पीली हेल्प करेगा, इस ट्यूब बनाने में पीली हेल्प करेगा जिससे रिप्रोडक्शन कर सके। इस प्रोसेस को बच्चा कॉन्जुगेशन कहते हैं, हम या तो आज टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले कॉन्जुगेशन क्या होता है। ये एक तरह का बच्चा रिप्रोडक्शन है, ये एक तरह का क्या है, रिप्रोडक्शन का तरीका है, उसमें हेल्प करेगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, बैक्टीरिया के सरफेस में 3 एपेंडेजेस है, बाहरी स्ट्रक्चर, जैसे तुम्हारा हाथ है, पैर है, बाहरी स्ट्रक्चर है ना, अंदर में लीवर किडनी है, तो बाहर में क्या है, कान है, नाक है। उसी तरह से बैक्टीरिया में पहला स्ट्रक्चर कौन है बच्चा, फ्लैजला, किस लिए, मूवमेंट के लिए। 3 पार्ट से बना है, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी। अब फ्लैजला स्पेशल प्रोटीन से बना है जिसका नाम है बच्चा फ्लैजेलिन। नाम क्या है, फ्लैजेलिन, उसी के बना होता है, ये फ्लैजेलिन है। ऐसे फ्लैजेलिन के जुड़ने से फ्लैजला बनता है। फिम्ब्री सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है बच्चा, फिम्ब्री जुटने में, अटैचमेंट पे, कहा हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, होस्ट टिश्यू, तुम्हारे अंदर में जुड़ने में, पत्थर से जुड़ने में, तुम्हारे पेन के ऊपर भी बैक्टीरिया होगा, वहां भी जुड़ा है। तो ये बच्चा फिम्ब्री
छोटे हेयर बेटा, शॉर्ट हेयर, शॉर्ट हेयर, शॉर्ट हेयर अटैचमेंट के लिए किससे बना है? पिल्लीन। ये स्पेशल प्रोटीन से बना है बच्चा, पिल्लीन से, PILIN। और थर्ड है बच्चा, लास्ट है पिली, पिली, पिली। ये बच्चा केवल कुछ बैक्टीरिया में पाया जाएगा, रिप्रोडक्शन करने के लिए, हाँ, जुड़ने के लिए। तो ये भी बच्चा एक स्पेशल प्रोटीन से बना है, पिलीन। ये यानी कि दोनों पिलीन से बने हैं ना, फिम्बरी भी पिलीन से बना है, पिली भी पिलीन से बने। ठीक है, तो मेरे में से यहां तक बच्चा क्लियर हो, यहां तक बच्चे सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। फ्लैजेला मूवमेंट के लिए, फिम्बरी अटैचमेंट के लिए, पिली कॉन्जुगेशन के लिए। क्या यहां तक बातें समझ में आती है? चलिए, हाँ ना बोलिए, यस नो बोलिए, और पढ़ा भी होगा तुम लोग। चलिए, अभी कॉन्जुगेशन क्या है, अभी आएगा तो बताएंगे ना, अभी काहे के लिए तुम लोग करते हैं? रिपीट नहीं बच्चा, मैं अभी रिकॉर्ड करके दूंगा ना, देख लेना ना, तो फिर से 10 मिनट रिपीट करूंगा, टाइम तुम्हारे वेस्ट हो जाएगा। नया चीज सीखना है ना, ठीक है, मैं दूंगा 10 बार देखना रिपीट करके। अभी तो रिकॉर्डेड है ना, क्लासरूम रहता तो रिपीट कर देता। चलो 4 बार। बैक्टीरिया रिस्पिरेशन करता है बच्चा, तो रिस्पिरेशन करने के लिए तो मीजोजोम है ना, मीजोजोम है ना, उसके हेल्प से करेगा। चलो ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, LPSM हम लोग आएंगे, अब डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए, मैं जो भी चाहिए छोड़ता हूं, आगे में एक्सप्लेन हो जाएगा। चलिए सर, क्या सभी बैक्टीरिया में फ्लैजेला होगा? सर फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसा होगा? ये एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा, लेकिन आप थोड़ा सा हाई फाई क्वेश्चन बनाइएगा। मैं तो अब कहता हूं बेटा, दुनिया का कोई भी, इंडिया का कोई बुक उठा लो मेडिकल का ना, कोई भी बच्चा, एलियन का, आकाश, कोई भी बुकलेट बेटा उठाइए, बनेंगे क्वेश्चन, बनेंगे क्वेश्चन। तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं ना, बाकी एनसीईआरटी तो हमें अच्छे से आई किया। फ्लैजेला का बच्चा पढ़ लेते हैं अरेंजमेंट, बैक्टीरिया में फ्लैजेला कहां कहां पाया जाएगा, यानी हमारी तैयारी ऐसी हो कि हमें कोई भी बच्चा क्वेश्चन छूटे ना, सारे क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे है जिसके अंदर बच्चा फ्लैजेला है ही नहीं, जिसके अंदर बच्चा फ्लैजेला है ही नहीं, चलेगा ही नहीं, तो इसे कहेंगे बच्चा ए ट्राइकस। ए ट्राइकस एनसीईआरटी में नहीं है, बस बहुत आसान है बच्चा। ए मतलब होता है नॉट, ए मतलब होता है नॉट, ट्राइकस मतलब फ्लैजेला। ए ट्राइकस जिसके अंदर फ्लैजेला नहीं होगा। दूसरा यहां देखो, ये है आपका बैक्टीरिया, और ये है बच्चों लोग, ये है फ्लैजेला। एक फ्लैजेला है तो नाम देंगे मोनोट्राइकस, एक ही है तो नाम देंगे बच्चों लोग मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। एक ही फ्लैजेला है, मोनो का मतलब 1 होता है, मोनोट्राइकस। अगर फ्लैजेला बच्चा 2 है, अगर फ्लैजेला 2 है, दोनों एक एक तरफ है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों तरफ है एक एक, तो इसे कहेंगे एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब होता है बोथ, एम्फी का मतलब होता है बोथ, एम्फी का मतलब बोथ, ट्राइकस दोनों साइड में फ्लैजेला होगा, एम्फीट्राइकस। ठीक है, अगर फ्लैजेला एक ही तरफ है लेकिन बच्चा गुच्छों में है, टफ्ट मतलब गुच्छा, गुच्छे में है, एक नहीं है, गुच्छों में ना, तो इसे हम लोग कहेंगे सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस। शाम में बच्चे लोग पूरे वीडियो को फिर से देखिएगा और बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए, हाँ, फिर तो कैसा भी क्वेश्चन हो गड़बड़ नहीं होगा। अब देखिए, ये देखिए, यहाँ पर फ्लैजेला दोनों तरफ है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, दोनों तरफ फ्लैजेला है, दोनों एंड पे गुच्छों में है, तो इसे कहेंगे लोफोट्राइकस, इसे कहेंगे लोफोट्राइकस। ठीक, इसी तरह से लास्ट हो गया, ये है इसके पूरे बॉडी सरफेस में हर जगह फ्लैजेला है, हर जगह फ्लैजेला है, तो इसे कहेंगे पेरीट्राइकस, इसे कहेंगे बच्चों लोग पेरीट्राइकस, याद हो जाना चाहिए, पेरीट्राइकस ना, बॉडी के हर सरफेस में हर तरफ है, नाम हो गया बच्चा पेरीट्राइकस। फिर से बोल देता हूं, अगर फ्लैजेला नहीं है, नॉन मोटाइल है, एट्राइकस। अगर फ्लैजेला का नंबर 1 है तो नाम हो गया मोनो मतलब 1,
ट्राइकस मतलब फ्लैजिला। एम्फी दोनों तरफ है, एम्फी मतलब बोथ, दोनों इंड पे। सिफेलो, सिफेलो का मतलब होता है गुच्छा, गुच्छा टफ, एक तरफ है केवल, सिफेलोट्राइकस। दोनों तरफ गुच्छों में है तो नाम लोफोट्राइकस। पूरे बॉडी सरफेस पे तो नाम हो गया पेरीट्राइकस। याद हो गया? ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, क्यों नहीं याद होगा? एक बार प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, रोजाना एक बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा। चलिए, तो मेरे वजह से सभी को याद हो जाना चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। चलिए, अब सेकेंड चीज एनसीईआरटी का, सर बैक्टीरिया का शेप कैसा होता होगा? सर शेप कैसा होता होगा बैक्टीरिया का? हाँ, शेप बच्चा आपके एनसीईआरटी में गिवन। बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, ध्यान से सुनिए। कुछ बैक्टीरिया बच्चा स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के, ध्यान से देखिए, स्फेरिकल शेप के भी होते हैं बैक्टीरिया। स्फेरिकल शेप का अगर बैक्टीरिया होगा तो उसका नाम दिया जाएगा कोकस, कोकस। अगर स्फेरिकल शेप का है तो क्या नाम देंगे? कोकस। लेकिन अगर वो रॉड शेप का है, रॉड शेप का है, जो सबसे कॉमन होता है, इसलिए हमेशा मैं बनाता हूं, तो मैंने बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स का फिगर ऐसे ही तो बनाया होगा। ये बच्चा कैसा है? रॉड शेप का है, रॉड शेप का है, तो नाम पड़ा बैसिलस, नाम पड़ा बैसिलस। चलिए, बैसिलस, ठीक। अगर बच्चा ये स्पाइरल शेप्ड का, इस तरह का स्पाइरल शेप्ड का, अगर वो स्पाइरल शेप्ड का है, ठीक है, तो नाम पड़ेगा स्पाइरिलम, नाम पड़ेगा स्पाइरिलम। याद हो गया? स्पाइरल शेप का है, नाम पड़ेगा स्पाइरिलम। अगर वो कोमा शेप्ड का है, अगर वो कोमा शेप्ड का है, इस तरह का कोमा शेप्ड का बना दिया, कोमा शेप्ड का बना दिया ना, तो उसे हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे विब्रियो, इसे हम लोग कहेंगे विब्रियो। याद नहीं हो गया क्या? और बहुत आसान है, स्फेरिकल हो, सर्कुलर हो, कोकस। अगर रॉड शेप का हो, बैसिलस। स्पाइरल शेप का हो तो याद ही हो गया स्पाइरिलम। कोमा शेप का हो तो नाम हो गया विब्रियो। मोस्ट कॉमन कौन है? मोस्ट कॉमन कौन है? सबसे ज्यादा कॉमन कौन है? सबसे ज्यादा तरीका का कौन सा पाया जाता है? आंसर रॉड शेप का। इसलिए मैं हमेशा फिगर ऐसे ही बना देता था। सर ऐसे बनाएंगे तो गलत है क्या? अरे नहीं बच्चा, गलत नहीं है, गलत नहीं है। इसलिए तुम 9th में भी पढ़ा होगा बच्चा अपने बुक में, तो बच्चा बैक्टीरिया का फिगर ऐसे ही बना के दिया था ना, ऐसे ही बना के दिया था ना। याद करो, याद आ रहा होगा अगर तो ऐसे ही था, क्योंकि मोस्ट कॉमन शेप रॉड शेप का होता है। चलिए, ये हमारी एनसीईआरटी में 2 बार गिवन है, ये एनसीईआरटी में बच्चा 2 बार गिवन है। सर कहां 2 बार? एक तो चैप्टर 8 बच्चा जो आप पढ़ रहे वहां तो गिवन नहीं है, चैप्टर 8 में तो गिवन नहीं है। जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना, तो वहां पर फिर से शेप आएगा, वहां फिर से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ने आएगा ना, तो वहां पर फिर से शेप आएगा कि स्फेरिकल, रॉड शेप, ऐसा ऐसा होगा। तो बताइए, तो बोले हम तो पढ़ चुके हैं, तो शेप बच्चा आसान है, टेंशन मत लीजिए। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बता रहे, थोड़ा सा, बहुत आसान, थोड़ा सा बता रहे। अगर बच्चा, अगर स्फेरिकल है, अकेला है, स्फेरिकल है, अकेला है, तो नाम देंगे मोनोकोकस। मोनो का मतलब 1, कोकस अकेला एक ही है, मोनोकोकस। अगर बच्चा स्फेरिकल है और 2 है, 2 है, 2 है बच्चा एक साथ, तो नाम देंगे डिप्लो, डिप्लोकोकस, या कोकाई कह सकते हैं, कोकाई कह सकते हैं, या कोकस कहिए। कोकाई क्यों कहेंगे सर? क्योंकि प्लूरल हो गया ना, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है ना, तो कोकाई कह दीजिए, COCCI। अगर बच्चा 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है और चेन फॉर्म में, 2 से ज्यादा है चेन फॉर्म में, चेन फॉर्म में, तो इसे कहते हैं, अगर चेन फॉर्म में है तो नाम देंगे स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टोकोकस, या कोकाई कहिए। हाँ आसान है, चेन फॉर्म है, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर बच्चा गुच्छों में है, अगर बच्चा गुच्छों में है, जैसे अंगूर देखा है ना, अंगूर में गुच्छे में होते हैं ना, क्लस्टर,
क्लस्टर में, गुच्छों में, अगर गुच्छों में तो नाम देंगे स्टेफाइलो, स्टेफाइलो कोकस या कोकाई, स्टेफाइलो कोकाई। यानी कोकस भी कई तरह के, अगर अकेला है मोनोकोकस, दो है डिप्लोकोकस, अगर चेन फॉर्म में बच्चा स्ट्रेप्टोकोकस, अगर क्लस्टर में, गुच्छे में स्टेफाइलोकोकस। इसी तरह से आप बताइएगा, इस बार मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा। बताइए, अगर बच्चा लोग ये देखिए, ये अकेला रॉड शेप का है, क्या नाम देंगे? अकेला कोकस था मोनोकोकस, इसका नाम क्या होगा? मोनोबैसिलस, मोनोबैसिलस। बताइए, दो रॉड शेप के नाम क्या होगा? चलो, दो रॉड शेप के, वहां क्या नाम था? डिप्लोकोकस। तो यहां क्या नाम होगा? डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। अब बताइए इसका क्या नाम होगा? ये देखिए, चेन फॉर्म में, चेन फॉर्म में, तो बोलिए क्या नाम होगा? बोलिए क्या नाम होगा? वहां क्या नाम था? स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ क्या नाम होगा सर? यहाँ नाम हो जाएगा सर स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। और यहाँ क्लस्टर में होते ही नहीं है, क्लस्टर में नहीं होते, क्लस्टर में नहीं होता बैसिलस वाले, कहानी खत्म। और बच्चा जो स्पाइरल वाला था, स्पाइरल वाला था, उसमें फिर से डिवीजन नहीं, मोनो स्पाइरल, डाई स्पाइरल, ऐसा नहीं है, बस अकेला होता है, स्पाइरल शेप का हो गया। इसी तरह से विब्रियो जो कॉमा शेप का बताया था, वो भी अकेला होता है, उसका भी फर्दर नहीं है कि चेन फॉर्म में, क्लस्टर में दो होंगे, ऐसा कुछ नहीं, बस एक ही है, विब्रियो हो गया, खत्म। यानी इनका क्लासिफिकेशन फर्दर ग्रुप नहीं बनाया गया, इनका फर्दर ग्रुप नहीं बनाया गया। चलिए बताइए, नाम लिखिएगा, बताइए इसका क्या नाम बोला? आप लोगों को याद हो गया, मोनोबैसिलस। एक है मोनोबैसिलस, दो है तो नाम बोलिए डिप्लो, डिप्लो, डिप्लोबैसिलस। ठीक है, शाम में वापस रिवाइज कीजिएगा, याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और बच्चा स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है, और स्टेफाइलो होता ही नहीं है। चलो अब बताओ, किसे किसे यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फटाफट बोलो। फिम्ब्री भी बच्चा पिल्लीन प्रोटीन से बनता है, PILIN, पिल्लीन प्रोटीन। पिली भी पिल्लीन प्रोटीन से बनता है। ये सब बैक्टीरिया के बाहर के सरफेस पे बनते हैं। चलिए हो गया, चलिए क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, ध्यान से, ध्यान से देखिए। एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, देखता हूं तुम लोगों से बनेगा या नहीं बनेगा। एम्स में आया था। एम्स बच्चा अपने आप में इंडिया का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। एम्स पहले अलग से एग्जाम होता था, एम्स दिल्ली, पूरा कहानी तुम्हें बताया, उसका अलग से एग्जाम होता था, बहुत टफ एग्जाम होते थे। अब एम्स का एग्जाम भी एक साथ होता है, जिसके नीट के नाम से जानते हैं। तो अब इंडिया में मेडिकल का एक ही एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है। एम्स में भी सिलेक्शन वहीं से होता है, लेकिन पहले एम्स का एग्जाम अलग से होता था। एक क्वेश्चन पूछ दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते कौन बच्चा गड़बड़ करता है और कौन करेक्ट बताएगा। ध्यान से सुनना। एक बैक्टीरिया बच्चा, एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, मान लो बच्चा ये बैक्टीरिया 1 मिनट में बाइंड डिफ्यूजन करके डबल हो जाता है। 1 मिनट में बेटा डबल हो जाता है। क्वेश्चन में गिवन था, एक बैक्टीरिया 1 मिनट में 2 हो जाता है, डबल हो जाता है। कितने मिनट्स? 1 मिनट। क्वेश्चन ये दिया था कि ये बच्चा एक ट्यूब है, ये बच्चा ट्यूब है, ट्यूब के अंदर में हाफ कप बच्चा, हाफ कप यानी हाफ ट्यूब बैक्टीरिया से फिलअप है, आधा बैक्टीरिया, आधा कप बैक्टीरिया से फिलअप है, भर गया है, भर गया है ना। 59 कब बच्चा? 59 मिनट, 59 मिनट में आधा कप बैक्टीरिया से फिलअप है, भरा हुआ है। 1 मिनट में डबल हो जाता है।
तो क्वेश्चन ये था एम्स में, फुल कप होने में कितना टाइम लगेगा, बैक्टीरिया से फुल कप होने में कितना टाइम लगेगा, यानी मुझे पूरा कप फुल करना है, कितना टाइम लगेगा। ऑप्शन थे 118, सेकंड ऑप्शन था 60 मिनट ना, थर्ड ऑप्शन था 120 मिनट और फोर्थ था नन, कोई नहीं होगा। चलिए सोचिए, फिर से बोल देता हूं, एक बैक्टीरिया 1 मिनट में डबल हो जाता है, बाइनरी फिजन करके डबल हो गया। 59 मिनट में हाफ कप फुल हुआ है, हाफ कप फुल हुआ है, हाफ कप, तो फुल कप होने में कितना टाइम लगेगा, आंसर बताइए। चलिए आंसर कीजिए, किस मिनट पे जाके फुल हो जाएगा, किस मिनट पे जाके फुल हो जाएगा, किस मिनट पे जाकर के वो फुल हो जाएगा, किस मिनट पे। 59 मिनट में हाफ कप है, तो किस मिनट पे जाकर के वो फुल कप हो जाएगा। अरे दिमाग पे जोर लगा के बताओ, दिमाग पे जोर लगाओ। 118 कहां से रे भाई, आंसर 60 मिनट, आंसर 60 मिनट। अरे कौन सा भांग पिया है, अरे 59 मिनट में हाफ कप है ना, 59 मिनट में हाफ कप है ना, 1 मिनट में डबल हो जाता है, 1 मिनट में डबल हो जाता है, यानी 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में 1 मिनट में डबल हुआ, तो 60 मिनट में फुल कप हो गया, 60 मिनट में फुल कप हो गया। 118 क्यों कर रहे हैं, 59 मिनट में हाफ था, 60 मिनट में, यानी अगले 1 मिनट में पूरा का पूरा डबल हो जाएगा ना, यानी 60 मिनट में कब फुल हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे गड़बड़ करते ना। आ गया समझ में, आ गया समझ में सभी को। अब देखो इसी क्वेश्चन को नीट के एग्जाम में बना दिया गया, फ्रेम किया गया, कैसे, ध्यान तो सुनना। क्वेश्चन क्या गिवन है कि मान लो 60 मिनट में, 60 मिनट में फुल कप हुआ है, अभी बताया ना 60 मिनट में फुल कप, 60 मिनट में फुल कप है, तो बोला गया 1/8 कप किस मिनट में फुल हुआ होगा, 1/8 कप किस मिनट पे फुल हुआ होगा। 60 मिनट में फुल था, तो 1/8 किस मिनट पे भरा होगा, 1/8 कब हुआ होगा। हाँ, तो बच्चा जो स्मार्ट है तुरंत बना लेगा। कैसे बनाना था, 60 मिनट में अगर फुल है, 60 मिनट में फुल है, यानी 1 मिनट में डबल होता है, इसका मतलब है 59 मिनट में, 59 मिनट में हाफ कप फुल हुआ होगा, हाफ कप फुल हुआ होगा। ठीक, अब 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले यानी 58 मिनट में उसका हाफ यानी बच्चा 1/4 कप हुआ होगा, 1/4 कप हुआ होगा। इससे 1 मिनट पहले, इससे 1 मिनट पहले यानी 57 मिनट में, 57 मिनट में 1/8 कप फुल होगा। लॉजिकल सोचो, 57 मिनट में हाफ 1/8 कप है, 1/8 कप है। अगले 1 मिनट में डबल, अगले 1 मिनट में डबल, तो 58 मिनट में हो गया 1/4, अगले 1 मिनट में डबल 59 मिनट में हो गया हाफ, अगले 1 मिनट में डबल, तो आंसर हो गया 60 मिनट में फुल। आ गई भेजे में बात, समझ में आया, आ गया सभी को समझ में। ये बच्चा 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चल, अगर ये समझ में आया, सबको समझ में आ गया होगा, आसान है। 1 मिनट में डबल होता है, 60 मिनट में फुल है, तो 1 मिनट पहले 59 मिनट में हाफ होगा, 1 मिनट पहले 58 मिनट में 1/4 होगा, 1 मिनट पहले 57 में 1/8 होगा। चलिए अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, मान लो बच्चा क्वेश्चन में गिवन है एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल होता है, 1 मिनट में नहीं 20 मिनट में। जनरेशन टाइम कितना है, 20 मिनट, डिवीजन का टाइम कितना है, 20 मिनट। जनरली बैक्टीरिया 20 मिनट में ही डबल होते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में तो जानबूझ करके बनाया गया था कि 1 मिनट में डबल हो जाएगा। रियल में कितने देर में होते हैं बच्चा, 20 मिनट में, 20 मिनट्स में डबल हो गए। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि मैंने एक फ्लास्क लिया, एक फ्लास्क लिया और वहां मैंने एक बैक्टीरिया डाल दिया, 20 मिनट में डबल होता है, 20 मिनट में बच्चा डबल होता है।
और डालने के बाद मैं चला गया बच्चा, मैं चला गया यहाँ मूवी देखने 3 घंटे की मूवी, यानी 3 आवर की मूवी, 180 मिनट की मूवी देखने चला गया। तो जब मैं 180 मिनट के बाद आऊंगा तो इस फ्लास्क में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे, कितना बैक्टीरिया होगा इसके अंदर में, ये निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले सीख लीजिए, फार्मूला सीख लीजिए, फिर धड़ल्ले से बनेगा। मालूम है बच्चे 20 मिनट में डबल होता है, ध्यान से सुनो। अगर बैक्टीरिया स्टार्टिंग में 1 है ना स्टार्टिंग में, 20 मिनट के बाद बच्चा 2 हो जाएगा, 20 मिनट के बाद 2 हो जाएगा, डबल हो जाता है। अगले 20 मिनट के बाद बच्चा इसका डबल 4 हो जाएगा, अगले 20 मिनट के बाद बच्चा इसका डबल 8 हो जाएगा, अगले 20 मिनट के बाद इसका डबल 16, अगले 20 मिनट के बाद 32, अगले 20 मिनट के बाद 64, अगले 20 मिनट के बाद 128, अगले 256, अगले 20 मिनट के बाद 512। देखो कैसे मैंने निकाला, कैसे निकाला। 20 मिनट टोटल मिनट कितना बेटा, 180 मिनट। 20 मिनट्स यहाँ, 20 मिनट्स यहाँ कितने हो गए, 40 मिनट्स। 20 मिनट्स यहाँ 60 मिनट, 20 मिनट यहाँ 80, यहाँ बेटा 20 मिनट 100, यहाँ बचा 120 मिनट्स, 140 मिनट्स, 160 मिनट्स, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में कितने हो जाएंगे बैक्टीरिया का नंबर, 512। आया समझ में। 20 मिनट में डबल होता है, ये 20 मिनट यहाँ लगा, 2 हो गए, अगले 20 मिनट में 4 हो गए, अगले 20 मिनट में 8, अगले 20 मिनट में 16। ऐसे बना देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं एक फार्मूला दे दूं, एक फार्मूला दे देता हूं। क्लास एंड होगा, वापस से रिज्वाइन कीजिएगा, क्लास एंड होने वाला है, फिर से ज्वाइन कीजिएगा, तब तक मैं फार्मूला बताता हूं। देखो कैसे बनाना था। यहां पर आपको क्या करना था, ठीक है, यहां पर निकालना था नंबर ऑफ डिवीजन, कितने बार डिवाइड किया वो निकालिए। नंबर ऑफ डिवीजन, बैक्टीरिया कितने बार, ठीक है, कितनी बार डिवाइड किया, ठीक है। अब देखो टोटल टाइम कितना है बच्चा, टोटल टाइम बाई डिवाइड कर दीजिए, टोटल टाइम बाई डिवीजन टाइम। फार्मूला मैंने दिया, टोटल टाइम बाई डिवीजन टाइम। बताइए टोटल टाइम कितना है आपका 180, डिवीजन टाइम कितना है 20 मिनट में डिवाइड करता है, कितना आ गया बच्चे लोग 9। तो नंबर ऑफ डिवीजन या नंबर ऑफ जनरेशन कितने हो गए 9, ठीक है। नंबर ऑफ जनरेशन, कितने जनरेशन डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड किया 9 टाइम्स, ठीक। अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया का फार्मूला, नंबर ऑफ बैक्टीरिया का फार्मूला 2 पे पावर n, 2 पे पावर n।